हेलो एवरीवन। तो आज ये पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। टारगेट 3 डिजिट सीरीज़ चल रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और होपफुली ये जो कमिंग एग्जाम आपके प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स हैं उसमें भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 1 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो भाई हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो भाई हमने जैसे बताया था आपको कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो इक्वेशन फॉर्म करने का क्या मेथड होता है कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये फार्मूला होता था। तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस हमें कहीं से अल्फ़ा प्लस बीटा सेट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में हमको लेकर आना है। गिवन पॉलिनोमियल है 4x² + 4x + 1। इसके जो हमारे ज़ीरोज़ दे रखा है दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a, तो -4/4 -1। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, -1। तो और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा वो हम निकालेंगे तो दैट इज़ 1/4। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा x प्लस 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो यहाँ से देखिए x² माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर आ गया और 2x बाहर चला गया, प्लस 2 × 2 = 4 इंटू अल्फ़ा एंड बीटा। तो भाई देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। बस हमको वैल्यू सेट कर देनी है अब। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा दैट इज़ x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x² माइनस 2x प्लस 1 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसके रूट्स क्या हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉलिनोमियल x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18 इज डिवाइडेड बाई x² + 5, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px + q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो भाई देखिए सिंपली हमको पहले करना क्या है इसमें कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसको हमें इससे डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, फिर वहाँ से हमको p एंड q की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सबसे पहले हमको देखिए डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x² + 5 और यहाँ से हमने जो अपना डिविडेंड है उसको अंदर लिख लेंगे, x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18। ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको एलिमिनेट करना। तो हाईएस्ट पावर को देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, भाई यहाँ पे आपके पास x² है और यहाँ पे x की पावर 4 है तो हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट x⁴ आएगा। तो जब हमने x² से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली 5 से भी करना पड़ेगा। तो 5 से जब करेंगे तो आएगा 5x²। तो भाई यहाँ पे तो क्यूब है तो लेकिन ये यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा 5x²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो 3 है 2x की पावर 3 ये नीचे उतर के आ जाएगा दैट इज़ 2x³ और -8 - 5 दैट इज़ 3x², है ना। प्रोसेस को समझिएगा कि क्या प्रोसेस है इसका। तो 2x³ हमको लेकर आना है तो x² को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, +2x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x³ और 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +10 + 10x देखिए आ रहा है तो +10x जो है वो 10x वाले टर्म में उतरेगा। तो इसका मतलब है हमको 12x भी उतारना पड़ेगा और यहाँ पे हमको 10x को नोट डाउन कर लेना है। तो जब यहाँ पे 10x को हमने नोट डाउन कर लिया एंड देन देखिए
माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये -3x² एज इट इज़ उतर आएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा +2x। ठीक है, अब +2x आ गया। अब हमको यहाँ पे 18 को भी नीचे नोट डाउन कर लेना है, +18। अब यहाँ पे +3x² आएगा और यहाँ पे भी ये +3x रहेगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया था, काइंडली नोट कि ये जब 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे माइनस क्या, तो माइनस होगा तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, चलिए कभी कभी इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं, तो क्वेश्चन के दौरान इसको देखते रहना है। तो अब बचा 3x², तो सिंपली हमें क्या करना है, +3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x²। अब 3x² है 5 से किया तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 18 के नीचे उतर जाएगा +15। अब यहाँ से करेंगे माइनस और माइनस, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x और +3 आ गया। तो भाई जो रिमाइंडर जो आया हमारा वो कितना है, px + q है, और जो एक्चुअल क्वेश्चन में हमने निकाला वो रिमाइंडर कितना है, 2x + 3 है। ठीक है, तो नाउ ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स p = 2 एंड q = 3। तो भाई जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो देखिए कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा p वाला, और दोनों इक्वल भी है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई जो p होगा वो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, p है, और जो कांस्टेंट टर्म लग रहा है, जो q लग रहा है वो 3 लग रहा है ना। तो इसीलिए जो p की वैल्यू है वो 2 है और जो q की वैल्यू है वो 3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करके इसको बताऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस तरीके के, बेटा ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस किए हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वैल्यूज़ भले चेंज हो जाए, पैटर्न सबका यही रहेगा, हो सकता है सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ - 9x³ + 5x² + 3x - 1 इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर 2 + √3 एंड 2 - √3। भाई देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इसके 4 रूट्स होंगे और 2 रूट्स हमें दे रखे हैं और बोला है कि रिमेनिंग 2 रूट्स आप निकालिए। तो भाई सबसे पहले रूट्स हमें क्या दे रखे हैं, x की वैल्यू एक हमको दे रखी है 2 + √3 दे रखी है, और एक x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 - √3 दे रखी है। तो जब हम अगर इनको अगर यहाँ से देखेंगे तो ये x - 2 + √3 = 0 है, और यहाँ पे क्या है, x - 2 - √3 ये भी क्या है, = 0। अच्छा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली दोनों क्या है, फैक्टर है इस इक्वेशन के, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x - 2 - √3 x - 2 + √3 = यहाँ से देखिए a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, x - 2 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा x² -4x + 1। ये कंप्लीट पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। जो रिज़ल्ट आपके पास निकल के आया है ऑब्वियसली वो इसका फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब है जब आप इसको मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो 0 आएगा ना। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, तो वो क्वोशिएंट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करने से 2 ज़ीरोज़ हम इसके और निकाल सकते हैं। तो यही इसका प्रोसेस होता है करने का। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आपके पास है x² - 4x + 1, ये आपका डिवाइज़र है, और जो डिविडेंड है आपका दैट इज़ 2x⁴ - 9x³ + 5x² + 3x - 1। ठीक है,
तो अगेन वही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x रेज़ टू द पावर 4। फिर उसके बाद हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, देन इससे भी करना है, तो -4x को आपने इससे किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8x³, और जब इससे करेंगे तो +2x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो अगेन इसको हमने जब सॉल्व किया तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से बचेगा -x³ और यहाँ से बचेगा +3x² और यहाँ से हमने +3x उतार लेना है। फिर अगेन यहाँ से हम अब -x³ है तो x³ को एलिमिनेट करने के लिए हमको -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -x³ +4x² -x, है ना। फिर यहाँ से देगा प्लस माइनस प्लस, ये एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे बचेगा आपका -x² +4x -1। तो देखिए जो आपका डिवाइज़र है वही रिमाइंडर में आ गया, तो इसका मतलब है इसको -1 से अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से -x² +4x -1, ये निकल के आ गया। तो प्लस माइनस प्लस तो कैंसिल आउट होके सारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन निकल के आया, जो क्वेश्चन होगा वो हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब आप डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें रिमाइंडर ऐड करते हो तो रिज़ल्ट आता है डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा px = डिवाइज़र कितना है x² -4x +1 और क्वेश्चन कितना है 2x² -x -1 +0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है। तो भाई यहाँ पे देखिए px जो पहले रूट्स हमारे दे रखे थे x² -4x +1, जिनको करने पे उनको अगर आप अलग करोगे तो आएगा x -2 -√3 और एक आपके पास था x -2 +√3। अब हमको 2x² -x -1 को फैक्टर करना है। तो जब आप इसको फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पे आ जाएगा 2x + 1 और x + 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम कर लेंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 2x + 1 और x + 1। तो ऑब्वियसली यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 एंड -1। तो जो 4 रूट्स हैं इसके, तो सबसे पहला जो रूट हमारे पास दे रखा है दैट इज़ 2 + √3, 2 -√3 एंड -1/2 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स दे रखे हैं। तो अब इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि भाई जो आपको रूट्स 2 रूट दे दिया है तो 2 रूट को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा उसके रूट्स आपको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है। हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इसमें आ जाते हैं। तो यही स्टेप्स को फॉलो करके, यही प्रोसेस को फॉलो करके हमको इसका आंसर निकालना है और जो भी रिमेनिंग हमारे रूट्स हमसे पूछे गए हैं वो हमको फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे आपको 2 + √3 दे रखा था एंड 2 - √3 दे रखा था। कुछ भी दे सकता है, इसी तरीके का कुछ भी दे सकता है, सबका प्रोसेस सेम है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है CBSE का। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ जाए। जो आज 3 क्वेश्चन मैंने कराए इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और उम्मीद है कि तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।